ओके, सभी पर्सन बहुत बढ़िया होंगे। तो शायद सभी पर्सन, बहुत सारे पर्सन टाइप भी कर रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं है ना? अभी क्लियर है? सभी को सुनाई दे रहा है? सभी को? हाँ जी एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो सभी? जय श्री श्याम। होप कि आप सभी पर्सन बहुत बढ़िया होंगे एंड आज एंजॉय कर रहे होंगे संडे को, है ना? स्पेशल संडे, राइट? तो चाहते हैं हम भी एंजॉय करना, सेलिब्रेशन करना एंड आप सभी को बताना कि संडे को एंजॉय कैसे किया जाता है ना? तो सारे पर्सन एक्साइटेड है आज की मीटिंग्स के लिए। एवरीवन, जितने भी सारे पर्सन लाइव इंस्टाग्राम को देख रहे हैं, पेज को देख रहे हैं, है ना? सभी पर्सन एक्साइटेड हो मतलब लाइव को सुनने के लिए, एक हाउसवाइफ लाइव के कटिंग सेलिब्रेशन देखने के लिए। सभी एक्साइटेड हो? बहुत बढ़िया, वेलकम है। न्यू पर्सन भी बहुत सारे पर्सन होंगे, है ना? और बहुत सारे ऐसे पर्सन जो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन जो आज हमारे साथ सोशल मीडिया से कनेक्टेड है ना? और डे बाय डे अचीवमेंट्स कर रहे हैं, राइट? कैमरा ऑन हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने ऑन नहीं किया है एंड जितने भी सारे पर्सन लाइव आ चुके हैं, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, बहुत सारे स्पॉन्सर भी होंगे, बहुत सारे लीडर भी होंगे एंड बहुत सारे ऐसे अचीवर भी होंगे। तो आप अपनी एक्टिविटी करें, क्योंकि जो हमारा टाइमिंग रहता है लाइव आने का, है ना? इंस्टाग्राम लाइव वो राइट 8:30 9 PM के समथिंग रहता है, लेकिन आज स्पेशल मेरा बिग मेंटोरशिप भी है। तो हमने जो सेशन रखा है, लाइव रखा है, वो आप सभी के लिए अभी जस्ट स्टार्ट किया 5:30, है ना? हर संडे की तरह आज भी हमारी टीम के अंदर एक हाउसवाइफ जिन्होंने कुछ टाइम पहले डिसीजन लिया था और स्टार्ट किया था, ठीक है? जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिन्होंने डिसीजन लिया था, और आप लोगों के बीच में से एक हाउसवाइफ, है ना? आप लोगों के बीच में से एक हाउसवाइफ जिन्होंने आज से कुछ टाइम पहले डिजिटल स्किल्स स्टार्ट किया और आज आप देख सकते हो फाइनली 1 लाख टारगेट कंप्लीट विद इन 3 मंथ, है ना? मिसेस स्वाति नामदेव, राइट? सो आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, लाइव के कटिंग देखना चाहते होंगे एंड करना भी चाहते होंगे, है ना? कौन कौन एक्साइटेड है? जानना चाहते हो एक हाउसवाइफ की लाइव जर्नी, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने ग्रोथ किया, कैसे वो यहाँ तक पहुंचे, क्या जर्नी है ना? और क्या क्या चैलेंज रहे और कैसे कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, है ना? कौन कौन जानना चाहता है? फटाफट बताओ। सभी जानना चाहते हैं, एक्साइटेड हो? तो फर्स्ट एक एक्टिविटी कर दो आप सभी एवरीवन। क्या एक्टिविटी करना है कि जो लाइव चल रहा है, अपना जो पर्सनल पेज है, इसी लाइव को अपने 5 फेवरेट पर्सन को लिंक है वो शेयर करो, जो आपके 5 फेवरेट पर्सन है ना? इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। एंड जितने भी सारे स्पॉन्सर जो लाइव को ज्वाइन किए हैं, वो अपने अपनी टीम के अंदर लिंक है वो शेयर कर दो फटाफट, है ना? और जितने भी स्पॉन्सर लीडर जितने भी पहुंच चुके हैं इस मीटिंग के अंदर, तो आप भी फटाफट अपनी टीम के अंदर लाइव को शेयर कर दो विद वॉइस मैसेज, ठीक है एवरीवन? और जो न्यू पर्सन है, तो आपको क्या एक्टिविटी करना है? 5 पर्सनों को लाइव शेयर करना है, जो आपके 5 फेवरेट पर्सन, एंड शेयर करके पर्सनली मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो पेज पे। अगर ये एक्टिविटी करते हो तो मेरी साइड से आपको एक सरप्राइज गिफ्ट रहेगा, है ना? जो पर्सनली आप सभी को मैं शेयर करूंगा, सरप्राइज सभी के लिए जो ये एक्टिविटी करेंगे, राइट? फटाफट ये एक्टिविटी करो। ओके, तो ऑलमोस्ट सभी पर्सन ये एक्टिविटी कर दिए हैं एंड अभी आपको क्या एक्टिविटी करना है? जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक शेयर किया है, लाइव पेज के बारे में बताया है ना, लाइव द ग्रोथ ग्रुप कम्युनिटी के बारे में बताया, या फिर जिस भी पर्सन के साथ आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लो और पर्सनली उस इंसान को शेयर करो जिसने आपको लाइव वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया, और आप लिख दो आई एम इन द ट्रेनिंग, है ना? उनको जल्दी जल्दी शेयर कर दो कि आई एम इन द मीटिंग, ताकि हमें आपकी एक्टिविटी पता चले, ठीक है? सो
सभी पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आज की केक कटिंग्स देखने के लिए, है ना। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने एक डिसीजन लेते हो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो और आज यहाँ तक पहुँचते हो, अपने टारगेट्स को अचीव करते हो, डे बाई डे अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हो, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे बीच के अंदर एक हाउस वाइफ जिन्होंने कुछ टाइम पहले शुरू किया था, वो आज यहाँ पे 1 लाख टारगेट को कंप्लीट कर चुके हैं, मिसेस स्वाति। शायद आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे उनको देखने के लिए एंड उनको सुनने के लिए। कर दें फिर कैमरे को, चाहते हो सभी देखना स्वाति जी को? ओके, एक्साइटेड, चलो एक्साइटेड लिख दो फिर आप, ताकि आपकी एक्साइटमेंट हमें भी पता चले। एक्साइटमेंट लिख सकते हो, फटाफट कमेंट करो एक्साइटमेंट। बहुत बढ़िया। तो स्वाति अचीवर आपके सामने आ चुके हैं एंड कैमरे को कर दिया मैंने ऑन। मनी मनी कंग्रेचुलेशन, मोस्ट वेलकम। फाइनली आप यहाँ तक पहुंच गए, है ना। फाइनली 1 लाख टारगेट कंप्लीट करके एंड आपकी स्माइल भी बता रही है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो आज यहाँ तक। मतलब एक बहुत खुशी होती है ना जब आप एक डिसीजन लेते हो और आज यहाँ तक पहुंचते हो। तो मिसेस स्वाति अभी स्टार्ट करेंगी मीटिंग्स को, है ना, विद इंट्रोडक्शन कि बेसिकली ये कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कैसे इन्होंने ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट किया और आज यहाँ तक कैसे पहुंचे फ्रॉम छत्तीसगढ़। ओके, कंटिन्यू। जी, मेरा नाम स्वाति है और मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ, बट मैं रहती जगदलपुर में हूँ। आई थिंक जो छत्तीसगढ़ के होंगे वो जगदलपुर को जानते होंगे। छोटा सा शहर है और भिलाई तो वैसे ही प्रसिद्ध है। पहले मैं वर्किंग में थी और मैं अभी हाउस वाइफ हूँ फिलहाल, क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं मेरे, एक 4 साल का है और 2 साल की बेटी है। तो इनके कारण मेरे को जॉब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। तो यानी कि मैं आपको बताऊंगी बहुत डिफिकल्ट था उस समय, मुझे जॉब छोड़ना ही पड़ गया। और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू, मुझे ऑफर्स आए बट मैं बेबी के कारण जॉब ज्वाइन नहीं की। तो मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी ऑनलाइन वर्क के बारे में, सर्च करते करते मेरे को इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला और फिर मैंने सारी चीजें समझी और वर्क स्टार्ट किया। इससे पहले मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए। ऐसा नहीं था कि मैं वर्किंग में थी तो एकदम बोलते हैं ना कि आप किसी के लिए कितना भी परफेक्ट कर लो, बट लोग उससे कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो वही चीज है, आप चाहे वर्किंग में रहो चाहे ना रहो। एक सिंपल हाउसवाइफ रहता है तो उसके लाइफ में तो बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, बट जो वर्किंग रहता है उसकी भी लाइफ में बहुत चैलेंजेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर जाके वर्क करता है, उसके साथ अपने घर को भी हैंडल करता है, घर के लोगों को खाने पीने से लेकर उसके बाद अपनी दूसरी जो लाइफ है वर्किंग लाइफ, वहाँ पे जाना, वर्क करके फिर वापस घर आना और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, वो भी एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। जो लोग बोलते हैं ना दूसरे को जॉब करके कि इसकी लाइफ परफेक्ट है, तो नहीं है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। तो सेम वैसे ही था। बट मैं जब जॉब करती थी ना, तो जो प्राइवेट जॉब में होंगे सर्विस में, तो उनको पता होगा कि बहुत डिफिकल्ट होता है बाहर जाके वर्क करना। आपको डेली बेसिस में बहुत सारे टारगेट्स दिए जाते हैं जिसको कंप्लीट करना रहता है। आप वर्किंग में तो रहते हो, फिर घर से अलग फोन आते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ये काम करना है वो काम करना है। तो आपके दिमाग में दोनों साइड का वर्कलोड रहता है। तो मैं जब ना ऑफिस में रहती थी ना, शायद मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ करना है अपना पर्सनली। तो मैं ये सोचती थी कि जितना मैं इस कंपनी के लिए वर्क कर रही हूँ, जो मुझे महीने के एंड में मैं उतनी सैलरी देता है जितना मैं उसे डबल वर्क करके उसको इनकम जनरेट करके देती हूँ, तब मुझे उसकी आधी सैलरी का थर्ड पार्ट देता है। अगर इतना ही पेशेंस के साथ मैं अपना वर्क करूंगी तो आई थिंक मैं इससे ज्यादा कमा लूं। तब मेरे दिमाग में ये क्लिक करता था, बाकी के करता है कि नहीं, बट मेरे माइंड में ये करता था। मैं वहां बैठे बैठे भी ये सोचती थी कि काश मैं अपना खुद का बिजनेस करती, बट बैकअप सपोर्ट कुछ नहीं था और कोई नॉलेज नहीं था कि बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है। फिर ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है जब मैं मेरे बेबीज हुए और मैंने जॉब क्विट किया और जब घर में रही ना, तो
वो ये चीज फेस को वो फील कर पाएगा जो बाहर जाके वर्किंग करता था, जिसके हर महीने हाथ में सैलरी होती थी और अचानक से जब सैलरी आना बंद हो जाए और वो किसी पे डिपेंडेंट हो जाए, तो ना वो चीजें हैं कि जो लड़की बेफिक्र होके अपने खर्चे खुद ही बेयर करती थी, जो मन चाहता था वो खरीद लेती थी, और अचानक से जब उसकी लाइफ में किसी पे डिपेंडेंस हो जाता है ना, तो आप शायद फील नहीं कर पाओगे मेरी बातें, आप जो फील कर पा रहे होगा, मैं बोलने में भी लड़खड़ा रही हूँ। तो बहुत तकलीफ होती है एक एक चीज के लिए, किसी को हिसाब देना, किसी को बोलना। और मेरा ये सपना था कि मैं वर्किंग में जब थी, कि जब मेरे को बेबी हो, क्योंकि मुझे बेबी 5 साल के बाद हुआ मैरिज की, तो बहुत सारे लोगों को ये ताना था कि इसको तो पैसे की लत है, इसलिए इसको बेबी नहीं चाहिए, इसको पैसे आ रहे हैं, जॉब आ रहा है, जॉब में इसको जाने का इसलिए शौक है क्योंकि पैसे चाहिए, इसको पैसे की लालची है, इस टाइप का वर्ड बोला गया था मुझे। तो मगर भगवान ने बोलते हैं ना, पेशेंस रखो तो भगवान सारी चीजें सामने से दिखाता है। तो वही चीज मेरे साथ हुआ, जब बेबीज हुई तो सबको पता चल गया कि मुझे पैसे से प्यार था कि किस चीज से प्यार था, क्योंकि मैंने जॉब क्विट कर दिया। क्विट करने के बाद फिर मैंने ऐसे ऑनलाइन सर्च करती थी। एक फर्स्ट बेबी मेरा जब 1.5 साल का हो गया, फिर सेकंड बेबी मेरी हुई। उसके बाद मैंने ये ऑनलाइन सर्च किया और सर्च करते करते तब मैं फाइनलिस्ट करी इसको, जब मेरी बेटी सेकंड बेबी जो है मेरी वो ऑलमोस्ट 1 साल की होने वाली थी। तब मैंने फाइनली सोचा कि नहीं पति, अब ऐसे नहीं बैठा जा सकता, मुझे स्टार्ट करना है। और बहुत लोगों को ये भी डर होता है कि ऑनलाइन स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। तो मैं आपके सामने प्रूफ बैठी हुई हूँ, मेरे पास 2 बार स्कैम हुआ है। उसके बाद थर्ड टाइम मैंने इस प्लेटफॉर्म पे रिस्क लिया। जो लोग एक बार लेने के बाद भी बोल देते हैं ना कि नहीं स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, तो मैं आपके सामने सबसे बड़ा प्रूफ बैठी हूँ कि मैं 2 बार स्कैम होने के बाद मैं तीसरी बार भी रिस्क ली, क्योंकि मुझे कुछ करना था, मेरे को डिपेंड नहीं होना था। और मैं शुरू से ना अपने पेरेंट्स पे ज्यादा डिपेंड थी और ना हस्बैंड पे। हमेशा मेरे को अपने हाथों से खर्च करना, अपने हिसाब से करना, इस चीज की यानी आदत हो गई थी। और वो सडनली एकदम ब्लॉक हो गया, तो मैं डिप्रेशन में चली गई। एक तो बेबी हुआ, बेबी दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर एक बोला दूसरे पे डिपेंड होना, चाहे वो हस्बैंड ही होना, तो स्ट्रेस में चला जाता है। लोगों को पता नहीं चलता था, मैं रात रात भर बैठी रोते रहती थी। दोपहर में हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, मैं घर में अकेले रहती थी, बच्चों को सुलाते सुलाते रोते रहती थी, क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। फिर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, मैं उसके बारे में जानी समझी। थर्ड टाइम मेरा इन्वेस्टमेंट। लोग यहाँ एक बार करने के बाद क्विट कर देते हैं, मैंने थर्ड टाइम रिस्क लिया। और रिस्क में बोलते हैं कि जो थर्ड टाइम का रिस्क था मेरा, वो एकदम सही प्लेटफॉर्म में मुझे सही जगह पे मिला। उसके बाद क्योंकि मेरा ऑनलाइन था तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी नॉलेज थोड़ी बहुत थी, बट इतनी नहीं थी। फिर मैंने सेशंस लिए, अपने डाउट्स क्लियर किया और वर्क स्टार्ट किया। और ऐसे करते करते 6 महीने पूरे मैंने अपने लर्निंग पे दिया, तब जाके आज मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ कि 1 लाख जीरो से मैंने स्टार्ट किया था। लोग 2 महीने में हार मान जाते, मैंने 6 महीने 1,000 की इनकम में बैठी हुई थी। उसके बाद ये 1 लाख का कंप्लीट किया है। तो बहुत डिफिकल्ट रहा है ये, जो जिनको बेबीज नहीं होती है वो ये फील कर सकते हैं। मैंने वो चीज फील किया है, बट भगवान ने हर चीज बोलते हैं ना, सब्र रखना चाहिए, तो मैंने वो सब्र रखा। और आज आपके सामने हूँ कि ऑफलाइन में तो मैं जहाँ पे वर्क करती थी वहां पे भी टॉप में थी, और आज ऑनलाइन में भी धीरे धीरे उस जगह पे पहुंच रही हूँ। अभी तो ये शुरुआत हुआ है, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। अभी ये बिजनेस सीखने का एक जरिया मिला है मुझे ऑनलाइन, और मैं ऑनलाइन ही अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। सर कुछ ज्यादा बोल रही, कंटिन्यू अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बात। मैं हो गई क्योंकि बहुत यानी कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ अभी। वो चीज फेस किया है कि एक लड़की का सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और ये जो मैंने वर्क स्टार्ट किया है सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरी एक बेटी है उसके लिए किया है, कि उसके सामने उसकी माँ एग्जाम्पल रहे कि लड़की को कभी किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। उसको खुद वो जब अपनी माँ को देखेगी ना कि उसकी मम्मी घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, क्योंकि उन्होंने तो मेरी वर्किंग लाइफ देखी ही नहीं। और मेरा बेटा जब मैं उसको बोलती थी ना कि मैं ऑफिस जाऊंगी, क्योंकि उसके पास वो कभी कभी मेरे पुराने फोटोज देखता था ऑफिस के, तो वो यही बोलता था कि मम्मा आप ऑफिस नहीं जाओगे, मम्मा आप ऑफिस नहीं जाओगे।
तो यानी कि वो बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि मेरा बेटा नहीं चाहता कि मैं ऑफिस जाऊं। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में गिव अप कर जाऊं। मैं उसको घर से ही ऑफिस बनाऊंगी और यही दिखाऊंगी कि मैं घर से भी वर्क कर सकती हूँ, और ये बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। हाँ होता है, मैं ये नहीं मानती कि स्कैम फ्रॉड होता नहीं है, होता है, बट हम लोग क्या है कि मेहनत नहीं करना चाहते, लोग जल्दी इनकम चाहिए उनको। मगर दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है यार कि कोई भी मेहनत किए बिना, जब आप 2 बार गलती करते हो, 3 बार गलती करते हो, 10 बार गलती करते हो ना, उससे आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। सीख के ही आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे भी नहीं आता था सोशल मीडिया का, कुछ तो पता ही नहीं था मुझे। बस ऑफिस जाती थी तो थोड़ा बहुत फेसबुक वगैरह फोटो वोटो डालिए, बस इतना ही आता था मुझे। आज इतना हो गया है कि बहुत सारी चीजें सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ लोगों को। तो ये पावर होती है ऑनलाइन बिजनेस में। और अभी ऐसा समय है ना कि अगर कोई इस समय ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट नहीं किया ना, तो आगे चल के वो बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज ऑनलाइन है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर आजकल खाने से लेकर हर चीज। आजकल आप देखिए, बोलना चाहिए पहले हम लोग जब इंटरव्यू में जाते थे, पहले हमसे बहुत पहले की बात है, जो हमारे मम्मी पापा की जनरेशन के, वो एक लेटर लिख के भेजते थे पोस्ट ऑफिस में। और आज आप ऑनलाइन एक सिस्टम में बैठते हो और इवन इंटरव्यू भी ऑनलाइन हो रहे हैं। आप कहीं भी हो, अगर आप उस समय फिजिकली नहीं पहुंच पाते हो और आपकी प्रोफाइल रेज्यूमे अच्छी है, आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी है, तो वो आपको लाइव इंटरव्यू लेते हैं। तो फिर हम लोग क्यों पार्ट नहीं बन सकते? जब हम खुद वेल एजुकेटेड हैं, तो हम उस एजुकेशन को क्यों डब्बे पे रखें? कुछ और ऐसी स्किल सीखो कि आप घर पे रहकर अपने एजुकेशन को के साथ साथ और नई स्किल सीखकर उसको यूटिलाइज करके अपने आप को इम्प्रूव करके खुद भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। मगर लोगों को ना बोलना चाहिए कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, हस्बैंड तो कर रहा है ना, सेल्फ मुझे जरूरत क्या है, क्यों मैं बर्डन। बट ऐसा नहीं है डियर। समय किसी को नहीं पता कि कब कहाँ क्या हो जाएगा। मेरे यहाँ एक मेड थी जब मैं वर्किंग में थी, तो यानी कि उसका एक बेबी है 10 साल का, और अचानक सडनली उसके हस्बैंड को बैठे बैठे अटैक आ गया और वो खत्म हो गया। वो मेरे को फोन की 1 हफ्ते बाद की भाभी मेरे साथ ऐसा हो गया। तब मेरे को सुन के ना एकदम अजीब सा लगा। क्यों लगा? क्योंकि वो एक खाना बनाने वाली की लाइफ में सडनली उसके हस्बैंड का जो एक्सपेंसेस होगा, लोन वगैरह, उसका बर्डन आ गया, प्लस 10 साल का जो बच्चा है उसको पालने का, जो खुद 2 3 4 घर का काम करके अपना लाइफ चला रही है। जब उसकी लाइफ में इतना बड़ा धक्का लगा, तो वो जब नहीं बेयर कर पाई कि मैं कैसे करूंगी, उसके पास इतने सारे चीजों का बर्डन आ गया, वो कैसे करेगी। तो हम वेल एजुकेटेड हैं, कभी किसी, मैं बोल नहीं रही हूँ किसी के लिए बुरा, मगर हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। कब किसके साथ कौन सी चीजें हो जाए किसी को नहीं पता है, कब कहाँ पे क्या आ जाए। तो उसके लिए अगर आप में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, तो उसको यूटिलाइज करो। और घर पे रहकर ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। आप सिर्फ यहाँ से इनकम जनरेट नहीं करते हो, अपने आप को अपडेट कर रहे हो नए जनरेशन में। डिजिटल इंडिया बोलते हैं ना, तो बोलने से बस नहीं होता है, उसको हम लोग को अपनी लाइफ में ग्रो करने, अपनी लाइफ में यूज करने पे भी तब हम डिजिटल इंडिया बन सकते हैं। सर यही था। वाह, ग्रेट, बहुत अच्छे तरीके से बताया है ना। और स्वाति ने जैसे इन्होंने भी कुछ टाइम पहले शुरू किया था, शुरू करने के रीजन क्या क्या थे और विजन क्या था, है ना। और अभी जो हमारा विजन है, वो मुझे नहीं लगता कि जो हमारा विजन है वो यहीं तक का सफर है। क्योंकि जैसे अभी तो स्वाति ने जैसे बताया, लाइक जो जर्नी स्टार्ट की है वो तो अभी स्टार्ट है। अभी तो आगे कहाँ कहाँ पे जाना है, कितना कितना करना है, कितना ग्रोथ करके दिखाना है ना, वो हम आपको लाइव दिखाएंगे बहुत जल्दी। क्योंकि अभी तो हम स्वाति की स्टार्टिंग दिखा रहे थे। स्टार्टिंग में स्वाति जब इतने टाइम मेहनत करके यहाँ तक पहुंच गए, तो फ्यूचर के अंदर, है ना, फ्यूचर के अंदर क्या क्या होने वाला है, तो सभी के लिए
बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना। अभी जस्ट लाइक जो भी इंसान आपको लिंक कर दिया, जिसने भी आपको काम के बारे में बताया। अच्छा स्वाति, जब बात देखो, हर हाउसवाइफ यहाँ पे बहुत कुछ करना चाहते हैं, अभी आपको सुन भी रहे हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें आपसे सीख भी रहे हैं, है ना। हाउसवाइफ की पावर क्या होती है वो भी समझ आ रही है, ग्रोथ माइंडसेट भी हो रहा है, बट कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट ये रहता है कि मैं शुरू तो कर लूं, मैं आज ही शुरू करने के लिए रेडी हूँ, बट अगर मेरे से नहीं हो पाया तो घर वाले क्या बोलेंगे, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, मना करते हैं, नेगेटिव करते हैं, उनको बिलीव नहीं है। तो इस मतलब इंसान का किस तरीके से विजन क्रिएट होता है, और आपका किस तरीके से विजन क्रिएट हुआ माइंड के अंदर, जो आपने सोचा कि अब लाइक जैसे मान के चलो आप उस टाइम के अंदर अगर डिसीजन नहीं लेते, स्टार्ट नहीं करते, बट करना था। अब बहुत सारे हमारी टीम के अंदर ऐसे भी पर्सन आते हैं जो ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करते हैं, करना तो है सर, बट घर वाले नहीं मानते, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, फैमिली सपोर्ट नहीं करती। ग्रोथ करना है, पहचान भी बनाना है, सब कुछ करना है, सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं, हस्बैंड को प्रूव भी करके दिखाना है, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करती फैमिली, राइट। तो उस टाइम के अंदर आप खुद स्वाति मुझे ये बताओ कि अगर उस टाइम के अंदर आपको तो एक्सपीरियंस भी था, जॉब भी की हो, लाइक उस टाइम के अंदर अगर ऑनलाइन में अगर आपके माइंड में एक डाउट आ जाता, अगर आप स्टार्ट नहीं करते या फिर डिसीजन नहीं लेते, है ना, तो क्या आज आप यहाँ तक पहुंच पाते? नहीं सर, नहीं पहुंच पाती। मैंने आपको बताया ना कि मेरे साथ 2 बार स्कैम हुआ, और कोई और नहीं, मेरी खुद की फ्रेंड ने किया। ओके। लोग बोलते हैं ना कि मैं अपने हस्बैंड से यानी मैं अपनी फ्रेंड से पूछूंगी या हस्बैंड से पूछूंगी, मैंने तो हस्बैंड से पूछा नहीं, क्योंकि वर्क मुझे करना था। हस्बैंड से पूछती तो मुझे 100% पता था कि मेरे हस्बैंड मना ही करेंगे। मैंने सिर्फ अपना रिजल्ट दिखाया, मैंने वर्क स्टार्ट किया। वो उनको सिर्फ इतना पता था कि मैं थोड़ा बहुत रील वगैरह डालती थी, जब बच्चे छोटे मेरे, तो मैं उनके रील्स बनाकर डालती थी। तो उनको यही पता था कि ये यूट्यूब से कुछ सीखती है और रील बनाती है, बस इतना ही पता था, और कुछ नहीं पता था। मेरी जब अर्निंग स्टार्ट हुई तब मैंने थोड़ा बहुत बताया। उनको आज भी नहीं पता कि मैं वर्क क्या करती हूँ। उनको सिर्फ ये मालूम है कि ऑनलाइन वर्क करती है और वहां से इनकम कर रही है। और इवन मैं आपको बता रही हूँ सर, जब मैं सेशन स्टार्ट की थी ना, तो रात में पहले जब आपके सेशन होते थे, तो उनको लगता था कि मैं किसी से वीडियो कॉल में बात कर रही हूँ। सोचो मेरे सामने कितना बड़ा चैलेंजेस रहा होगा कि उनको लगता था कि किसी से रात में वीडियो कॉल में बात कर रही है। मेरे सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जब वर्क स्टार्ट किया, लोग बोलते हैं कि मेरा फोन खराब है, मैं काम नहीं कर सकता। मैं टूटे फोन से स्टार्ट की हूँ, और आज जिस फोन में बात कर रही हूँ वो मेरे खुद के पैसों से लिया हुआ है। मैंने टूटे फोन से स्टार्ट किया था कि मेरे पास जो है मैं उसी से स्टार्ट करूंगी। जिसको स्टार्ट करना रहता है वो देखो, आपके पास कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आता, क्योंकि आपकी लाइफ है, तकलीफ आपको हो रही है। आपके घर में अगर आज दाल रोटी नहीं है ना, तो कोई दूसरा एक दिन देगा, दूसरे दिन आप जाओगे ना तो वो बोलेगा कि इसका तो रोज का है। आपकी तकलीफें कोई और नहीं देगा, आपको खुद को देगा। अगर आपको सही में लाइफ में कुछ करना है तो आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। आपके टांग खींचने वाले ना बहुत आएंगे। आपके सबसे पहले तो आपके घर के लोग आएंगे, बाहर के लोग तो बात की बात है, आपके घर के लोग आएंगे। मेरे सामने भी आए, बहुत सारे अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि लाइफ मेरी है भाई। जब मेरे को प्रॉब्लम थी तो जब मैं रोती थी रात में तो कोई मेरे पास आता था क्या? नहीं आता था। तकलीफ मेरी थी। मैं जब यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं कई बार मैं भी डिमोटिवेट हुई हूँ, बट मैं अपने वही पुराने दिन याद करती थी कि तू कहाँ थी और क्यों करना है, तेरा भाई क्या है, क्यों करना है। लड़कियों का घर नहीं होता है बोलते हैं, ना मायका होता है ना ससुराल होता है। मेरे को अपनी बेटी के लिए घर बनाना है। मेरा वो ना हो मगर उसका होना चाहिए कि उसको कोई बोल ना सके, क्योंकि ये चीज ना मैंने फील किया है। जब मैं प्रेग्नेंट थी, बोल नहीं पा रही हूँ मैं, इमोशनली हो रही थोड़ा सा, तो वो चीज मैंने फील की है कि लड़की का घर होना और सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आज के समय में तो बहुत जरूरी है। आप किसी पे बिलीव नहीं कर सकते, किसी पे भी नहीं। इसलिए आप अगर अपने दम पे खड़े हो ना तो बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको कोई आज हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया ना तो आप जाके रह सकते हो, मगर आपके पास जब कुछ नहीं रहेगा ना तो बहुत चीजें देखनी पड़ती है, बहुत चीजें फेस करनी पड़ती है। आज अगर मैं वर्किंग में होती तो शायद आप लोगों से नहीं मिलती और ना मुझे ये डिजिटल चीजें पता होती। मैं बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैंने भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे वो दिन दिखाया। अगर आज वो दिन नहीं दिखाते तो आज मैं
यहाँ पर नहीं होती और आज मेरे को डिजिटल दुनिया में लोग नहीं जानते और ना जो लोग बाहर वाले हैं वो मुझे नहीं जानते, मैं एक छोटे से दुनिया में ही रहती हूँ। मगर मैं थैंक करती हूँ गॉड का कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और मुझे वो चीज दिखाई, मुझे जिसको पैसे की वैल्यू नहीं थी ना उसका वैल्यू दिखाया और मेरी जो आंखें बंद थी वो खुल गई कि लाइफ में आपको सक्सेस होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, खासकर लड़की को, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस कभी भी आ सकते हैं। उसके लिए उसको पहले से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है और मैं उसके लिए प्रिपेयर अपने लिए भी हो रही हूँ और अपनी बेटी के लिए भी, कि मेरी मेरी बेटी मेरे को अपना मॉडल देखे कि हाँ मेरी मम्मी ने क्या क्या किया है, तो वो कभी लाइफ में ऐसी जगह पे ना जाए जो मैंने देखी है। बस इसीलिए मैं ये मेरा भाई क्लियर है कि मेरे को कहाँ तक जाना है और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुआ है। ये बोलते हैं कि यहाँ तक की जर्नी ना बहुत टफ रही है मेरे लिए। एक हजार के इनकम के लिए मैं 6 महीने से रुकी हुई थी, ये बोल सकते हो आप। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे बहुत सारी चीजें मिली जो मेरे को बोलते हैं ना कई लोग के साथ गलत हो जाता है तो वो वहीं से हार मान जाते हैं, मगर मैं नहीं मानती हूँ। मैं वहां से एक पॉजिटिवनेस लेती हूँ और उसको पकड़ लेती हूँ और फिर स्टार्ट हो जाती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। बहुत सारे अभी भी ऐसा है कि मेरे सामने चैलेंजेस हैं बट मैं उसको भी फेस कर रही हूँ। आप जितना फेस करोगे ना उतनी चीजें आपको सीखने मिलेगी, तजुर्बा मिलेगा। ये चीजें हैं सर। क्या बात है, बहुत अच्छे तरीके से, है ना, बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स भी निकाले, मेहनत भी की, और प्लस पॉइंट ये अच्छा लगा आपका कि आप रुके नहीं, है ना कहीं बहुत सारे ऐसे पर्सन जो हार भी मान जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं ना, मतलब करने के लिए बहाने ही काफी है जो आपके लिए था, है ना, और ना करने के लिए हजार बहाने भी, करने के लिए बहाने ही काफी है ना, और जिसको नहीं करना उनके लिए हजार बहाने भी कम है, जिनको नहीं करना उनके लिए शायद उनको हजार बहाने भी मिल जाए तो भी शायद कम है, तो जिसको करना होता है वो अपना एक विजन, है ना, और अपना एक रीजन। सर जब मैं स्टार्ट की थी तो जब मैंने स्टेटस वगैरह डालना स्टार्ट किया तो मेरे को बहुत सारे लोग पूछते थे कि तो ये कौन से चक्कर में पड़ गई है, क्या कर रही है, वर्किंग कर ले, क्या कर ले। तो मैं उनको ये जवाब देती थी कि मैं वर्किंग में जाऊँ तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, और मैं जैसे सेफ्टी में रख सकती हूँ कोई और रख सकता है क्या। तो मैंने वो तरीका ढूंढा जहाँ पे मैं अपने बच्चों को भी देख सकती हूँ और अपना काम भी कर सकती हूँ, और मैं कोई ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाती हूँ। 2 से 3 घंटे मुश्किल से निकाल पाती हूँ क्योंकि दोनों बच्चे छोटे हैं। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं एकदम घर पे कंफर्ट जोन पे, चाहे ठंडी हो बरसात हो कुछ भी हो। लोग देखो जब जो वर्किंग करते हैं उनको अटेंडेंस लगाना बहुत जरूरी है, तभी उनको इनकम, मंथली इनकम उनके अकाउंट में क्रेडिट होगी। और मेरे को क्या है, जितना वो मंथ में कमाते हैं उतना मैं कभी कभी अपने वो सिंगल डे में कमा लेती हूँ। मुझे सबसे अच्छा यही चीज लगा और बहुत सारी चीजें मुझे सीखने वाली जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, एंड स्वाति ने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी अचीवमेंट्स की है, एंड जो जर्नी है वो बहुत डिफरेंट है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि स्टार्टिंग जब अपन करते हैं, लाइक वो ऑनलाइन हो चाहे कोई सा भी आप काम कर रहे हो, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आप अकेले चलते हो, है ना, और जब आप वो चीजें प्रूफ करके दिखाते हो अपने फैमिली को, अपने घर वालों को, खुद को, है ना, आपको कई बार ये लगता है कि खुद को भी बिलीव नहीं हो पाता, लेकिन जब आप डिसीजन लेते हो, मेहनत करते हो, और मेहनत करने के बाद में जो आपके रिजल्ट्स आते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ मैंने कर लिया, थोड़ा टफ था लेकिन मैंने कर लिया, है ना, थोड़ा डाउट था फिर मैंने कर लिया, थोड़ा डर था फिर मैंने कर लिया, है ना, पता नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली कर जाते हो, डिसीजन ले लेते हो और उसके बाद के अंदर पूरी मेहनत करते हो, बहुत सारे चैलेंज भी आते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं एक विजन जो आपने देखा था, और कहीं ना कहीं जो आपने डिसीजन जो आपने लिया था, और कहीं ना कहीं जो आपका माइंडसेट जो हुआ था, वो चीजें ही आपको ग्रोथ करवाती है ना, जो अगर आपका कोई विजन नहीं है ना, जैसे अभी यहाँ पे स्वाति ने बताया कि कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंज भी थे लेकिन फिर भी मैंने किया, किसी का सपोर्ट भी नहीं था, बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बोलते थे, बहुत सारे लोग मना भी करते थे, है ना, फिर भी स्वाति लगे रहे। और सबसे बड़ी चीज स्वाति ने ये भी बोला, आप सभी का आशीर्वाद मैं शेयर भी करूंगा, बिकॉज आज जो हमारा फैमिली ग्रुप, हाउसवाइफ ग्रुप, बुरा टाइम कभी पूछ के नहीं आता किसी से, राइट,
सबसे बड़ा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लॉकडाउन का भी टाइम देखा होगा आप सभी ने, है ना, आप सभी ने लॉकडाउन का भी टाइम देखा होगा। कोरोना के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन जो आज घर बैठे थे, जिनकी जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो सबसे बड़ा बुरा टाइम था। और हमारी टीम के अंदर ऐसे भी हाउसवाइफ है जो आज यहाँ पे सिंगल मदर भी है ना, जो फिर भी वो ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट करके कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, सिंगल मदर। ठीक है, तो जो आज सिंगल मदर है ना, तो उनको जो बुरा टाइम आया वो पूछ के नहीं है, तो कमाना जरूरी है, राइट। इस चीज को सभी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब बहुत सारे पर्सनों के क्वेश्चन भी रहते हैं, है ना, कि करना क्या है, हाउ टू स्टार्ट माय जर्नी। पहले वाई क्लियर कर लो कि क्यों करना है, हाउ एंड अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, होगा या नहीं होगा, राइट। पहले आप अपना वाई क्लियर कर लो कि मुझे करना है और इसलिए करना है, इसलिए मुझे करके दिखाना है। घर वाले सपोर्ट नहीं करते इसलिए करना है, घर वाले मना करते हैं इसलिए करना है, घर वाले मेरे लिए नेगेटिव बोलते हैं इसलिए करना है, घर वाले ताने मारते हैं इसलिए करना है, बुरा टाइम आ सकता है पता नहीं है इसलिए करना है, बच्चों की लाइफ को सिक्योर करना है इसलिए करना है, खुद की लाइफ को सिक्योर करना है इसलिए करना है, खुद का घर बनाना है इसलिए करना है, हस्बैंड को करके दिखाना है इसलिए करना है, अपना खुद का गाड़ी लेना है इसलिए करना है। अगर आपने अपना विजन माइंड सेट कर लिया ना कि मुझे इसलिए करना है, तो ऑटोमेटिक वो चीजें आप करना शुरू कर दोगे, स्किल सीखना स्टार्ट कर दोगे। डर पता है क्यों लगता है? बिकॉज आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं कुछ लाइफ के अंदर कि आपने कभी पैसा कमाया ही नहीं है। अब जैसे स्वाति ने यहाँ पे 3 महीने के अंदर 1 लाख की इनकम को जनरेट किया घर बैठ के, आपने कभी 1 लाख छोड़ा आपने 1000 नहीं कमाया होगा, तो आपको डर लगता है ना, कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। और जब वो चीजें प्रैक्टिकली अगर आप करना स्टार्ट करते हो, मेहनत करते हो, सीखते हो, तो डेफिनेटली वो चीजें ऑटोमेटिक होने लगती है। जब आप चलना स्टार्ट करते हो ना, तो रास्ता ऑटोमेटिक नजर आने लगता है कि हाँ ये रास्ता ऐसे जाएगा, दिल्ली से मुंबई ऐसे जाना है। जब घर से बाहर ही नहीं निकलोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि दुनिया कैसी है, नहीं पता चलेगा ना। दुनिया में दिल्ली कहाँ पे, यूपी कहाँ पे, आपको नहीं पता चलेगा। जब आप बाहर निकलोगे तभी आपको पता चलेगा, राइट। अब जैसे बहुत सारे ऐसे पर्सन रहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करना है, स्टार्ट करना है, डिजिटल स्किल सीखना है, राइट, लेकिन डाउट है माइंड के अंदर। वो एक डाउट आप कभी आगे नहीं जाने देगा, है ना। एक तो देखना, जैसे आपने स्वाति को देखा, और एक उस चीज को प्रैक्टिकली करना। एक ताजमहल को लाइव देखना अपनी आंखों से, और एक लाइव प्रैक्टिकली फोटो के अंदर देखना, और एक लाइव देखना, बहुत फर्क है। तो एक प्रैक्टिकली आपको करना स्टार्ट करना, मेहनत करना, रिजल्ट लाना, पैसा कमाना, और एक लोगों को लाइव देखना, बहुत फर्क है। तो ऑलवेज एक्शन टेकर इज मनी मेकर। अगर आप एक्शन लेते हो, स्टार्ट करते हो, तो पैसा बनाते हो। अगर एक्शन नहीं लेते हो तो कुछ भी नहीं बनाते, राइट। तो मिसेस स्वाति हमारी टीम के अंदर, जिनका आज 1 लाख टारगेट कंप्लीट हुआ, बहुत मेहनत की है, एंड गॉड ब्लेस यू कि 2026 इनका बहुत ज्यादा ब्राइट हो, है ना। रेडी हो स्वाति 2026 के लिए? यस सर, बिल्कुल रेडी हूँ। घर बनाना, अब तो रुकना नहीं है, अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है, बस अब जो टारगेट है बस उसको कंप्लीट करने का बस चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। 2026 के अंदर मैं चाहता हूँ कि घर बनाना है, घर का अचीवमेंट करना है ना। रेडी हो अचीवमेंट्स करने के लिए? बहुत बहुत बड़ी बात है ना। और ये लाइव हम आपको लाइव दिखाएंगे, जो स्वाति कोई भी कोई भी अपना ड्रीम अचीवमेंट करेंगे, है ना, लाइक अपने दम से कुछ भी चीज को अचीव करेंगे ना, अपने पैसों से, अपनी मेहनत से, वो हम आपको इसी तरीके से लाइव दिखाएंगे। और खाली स्वाति नहीं है, हमारी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे अचीवर होंगे जिनकी लाइव अचीवमेंट आपको दिखाएंगे इसी पेज पे। एक्टिव रहा करो इसी पेज पे। बहुत सारे पर्सन जो आज इसी फैमिली का पार्ट बन के, ग्रोथ फैमिली का पार्ट बन के हमारे साथ सोशल मीडिया से काम करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं घर बैठ के। आप भी चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ करना, तो एक्शन लेना पड़ेगा। एंड चाहते हो पार्ट टाइम वर्क करके अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ करना, घर बैठ के कुछ करना, है ना, और अपने इसी स्मार्टफोन को यूज करके, सोशल मीडिया को यूटिलाइज करके अच्छा खासा कुछ करना, तो करना क्या पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा, ग्रोथ ग्रुप का पार्ट बनना पड़ेगा।
ठीक है। एंड जिस भी पर्सन ने आपको वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया, द ग्रोथ ग्रुप के बारे में बताया, तो उसके टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कभी नहीं आते हैं, भगवान के रूप में एक इंसान आता है जो आपकी टोटल लाइफ को चेंज करता है, राइट। या तो शक कर लो या कुछ करके दिखा दो। शक करोगे तो वहीं पे रहोगे जहां पे हो, और अगर कुछ डिसीजन लोगे, ट्रस्ट करोगे, सेल्फ ट्रस्ट करोगे, तो डेफिनेटली आप भी कर जाओगे, राइट। तो अगर चाहते हो अपनी लाइफ को चेंज करना, तो आज ही न्यू पर्सन जो देख रहे होंगे जिन्होंने अभी ट्रेनिंग सप्लाई नहीं किया है, तो आज ही हमारी 6 and 12 डेज ट्रेनिंग का पार्ट बनो। जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, जिसने भी आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया, और आप भी प्रूफ करके दिखाओ, राइट। ओके, तो दिसंबर महीने के अंदर हम कर रहे हैं अच्छा, एंड बहुत अच्छा करने वाले हैं। एंड 26 के अंदर हमारी क्या क्या प्लानिंग है, नेक्स्ट लाइव पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अभी हम करेंगे लाइव की कटिंग सेलिब्रेशन, क्योंकि बहुत सारे पर्सन है जो अभी वेट नहीं कर पा रहे हैं लाइव केक कटिंग्स को, है ना, एंजॉय करना चाहते हैं। केक खाना सभी को, लाइव पहुंचवा दें सभी को, चलो सब आते हैं, दिखा दो सभी को। लाइव केक कटिंग्स देखना चाहते हैं, 1 सेकेंड जरूर रिकॉर्डिंग करना, आप सभी को एवरीवन जरूर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना। हाँ जी एवरीवन, तो चाहते हो सभी केक कटिंग देखना, कौन कौन चाहते हो बताओ। अच्छा, करना कौन कौन चाहते हैं, देखने वाले तो बहुत सारे होंगे, सभी देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कौन कौन पर्सन है जो केक कटिंग करना चाहते हैं। ऐसे क्यों बोलते हैं बड़ों से? ऐसे कौन कौन पर्सन है जो केक कटिंग करना चाहते हैं, अपने 1 लाख के टारगेट को कंप्लीट कौन कौन लेके आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट केक कटिंग कौन कौन लेके आ रहा है, नेक्स्ट केक कटिंग कौन कौन लेके आ रहा है बताओ। बहुत सारे पर्सन, सभी ने लेके आना फिर, हाँ, जितने भी सारे लोग जो आज हमारे ग्रुप फैमिली का पार्ट है, सभी ने लेके आना। रेडी हो, चाहते स्वाति की तरह आप भी आगे बढ़ना, तो क्या करना पड़ेगा। फाइनली हमारे बीच के अंदर पहुंच चुके हैं स्वाति, है ना। केक भी के सामने देख सकते हो, केक को, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। 1 लाख टारगेट कंप्लीट, अभी हम देख सकते हो, है ना। हर चीज का केक कटिंग करते हो, सेलिब्रेशन करते हो, लेकिन कैसा लगता है जब आप यहाँ तक पहुंचते हो। रेडी हो सभी केक कटिंग देखने के लिए लाइव, आप भी चाहते हो केक कटिंग करना, चलो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सभी। ठीक है स्वाति जी, अभी अपन करेंगे केक कटिंग अचीवमेंट, एंड बहुत सारे पर्सन जो आपको करेंगे सेलिब्रेशन, है ना, सॉरी आपके साथ में सेलिब्रेशन एंड केक कटिंग, राइट। तो कंटिन्यू आप कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। चाहते हो अभी एवरीवन सेलिब्रेशन करना एंड ग्रोथ करना, कौन कौन चाहते हैं जल्दी जल्दी बताओ। जो पर्सन कह रहे हैं कि सर हमें करना ही करना है एनी हाउ विदाउट एक्सक्यूज, तो डेफिनेटली आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। 200% जो लाइव देख रहे हैं अभी ऑल ओवर इंडिया से, है ना, जो चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ करना, डेफिनेटली कर जाओगे आप, है ना। बट क्या करना पड़ेगा, पहले डिसीजन लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी,
और खुद को बिलीव करवाना पड़ेगा कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी को करके दिखाना है। अच्छा, कौन कौन करके दिखाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। नेक्स्ट केक कटिंग कौन कौन करना चाहते हैं? समाधि की तरह आप देख सकते हो, बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि सर ऑनलाइन काम पे बिलीव नहीं होता, फैमिली सपोर्ट नहीं करती। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारी टीम के अंदर है ना, मिसेस स्वाति, जिन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी अचीवमेंट्स की है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। बहुत खुशी होती है मुझे जब ग्रोथ फैमिली के अंदर डे बाय डे ऐसे अचीवमेंट्स होती है एंड आप सभी ग्रोथ करते हो, एक डिसीजन लेते हो और सच में अपनी फैमिली को अप्रूव करके दिखाते हो, है ना। तो एवरीवन फ्यूचर सेम है, बस मेहनत करते रहो, है ना। और फैमिली अगर आज आपको सपोर्ट नहीं करती है तो फैमिली को अगर वो चीजें आप क्लियर करते हो, अच्छे तरीके से उनको समझाते हो, अंडरस्टैंड करवाते हो, है ना। फैमिली को सिर्फ आप समझा सकते हो, कोई नहीं समझा सकता। ये ना लाइफ अचीवमेंट समझा सकती है, ना आपको कोई भी पर्सन, ना यहाँ पे कोई ट्रेनर समझा सकता है। सिर्फ फैमिली को समझा सकते हो तो आप खुद अगर डिसीजन ले सकते हो तो आप खुद मेहनत कर सकते हो तो आप खुद प्रूफ कर सकते हो तो आप खुद और रिजल्ट लेके आ सकते हो तो आप खुद पैसा कमा सकते हो तो आप खुद अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो तो आप खुद, है ना। पूरी फैमिली आपको तब अंडरस्टैंड करेगी जब आप उनको पैसा कमा के दिखाओगे एंड आप उनको कुछ करके दिखाओगे, राइट। तो पहले अगर कुछ पाना है तो बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि सर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाना है तो स्टार्ट करना पड़ता है एवरीवन, है ना। अगर आप स्टार्ट कर जाओगे तो डेफिनेटली ग्रोथ भी कर जाओगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो सभी पर्सन ग्रोथ करना तो जल्दी जल्दी विदाउट एक्सक्यूज अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। डेफिनेटली आप भी मेरे पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बन के अपनी लाइफ के अंदर धमाल मचा सकते हो। एंड मेंटोरशिप क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है ना। वो जो भी पर्सन आपको लिंक दिया वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा और उसके थ्रू हमारा पर्सनल कांटेक्ट होगा। डेफिनेटली मैं भी आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप 2026 के अंदर न्यू सिस्टम का पार्ट बन के अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ कर सकते हो। एंड 2026 के अंदर कुछ चीजें ऐसी होगी जो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। बहुत सारे ऐसे फेस होंगे, बहुत सारे ऐसे ट्रेनर होंगे, बहुत सारे ऐसे आपको गाइड करने वाले पर्सन होंगे जो आपको पर्सनली सिखाएंगे, ग्रोथ करवाएंगे, राइट। बट 2026 की हमारी है प्लानिंग एडवांस लेवल पे, है ना। अगर आप चाहते हो 2026 एक साल मेहनत करके हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन के, हमारी ग्रोथ फैमिली का पार्ट बन के, तो क्या करना पड़ेगा, पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बनना पड़ेगा। और जिन पर्सनों का ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुका है, राइट 8:30 हम मिलने वाले हैं लाइव लर्निंग्स ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर प्रॉपरली मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे आप स्वाति ने यहाँ तक अचीवमेंट्स किया तो आप कैसे कर सकते हो, जिन पर्सनों का ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुका है, राइट। एंड जो पर्सन ट्रेनिंग्स के अंदर है फटाफट अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर लो, बिकॉज नेक्स्ट मेरा मेंटोरशिप 10 से 11 तारीख के बीच के अंदर होगा, जिसके अंदर प्रॉपरली मैं बताने वाला हूँ कि दिसंबर